एलजी ने एक नया माइक्रोवेव लॉन्च किया है नए फीचर के साथ, फिर उसके बारे में भैया हमें बताएंगे। तो क्या बोलते हैं। नमस्ते। नमस्ते। क्या नाम है अपना? मेरा नाम शिबू है अच्छा, आपने सेंटर है क्या नाम है? जी। मदनलाल एंड सन्स एलजी शॉप ही है, ब्रांड शॉप। क्या नाम है? ये अपने सर चारकोल माइक्रोवेव आया है, ये नया आया है। चारकोल मीन्स के ये फीलिंग और टेस्ट तंदूर वाली देगा। अच्छा। हमने नॉर्मली जितने भी माइक्रोवेव यूज़ किए हैं पुराने, पहले वो कन्वेक्शन मॉडल आते थे। इट मीन्स 3 माइक्रोवेव की कैटेगरी आती है, सोलो, ग्रिल और कन्वेक्शन। सोलो मीन्स कि आप उसमें खाना गर्म कर सकते हैं। ग्रिलिंग का काम होता है कि उसमें अंदर बेकिंग का काम भी हो जाता है, जैसे पिज़्ज़ा, केक, बिस्किट वगैरह बनाना चाहते हैं। और कन्वेक्शन होता है जो ऑलराउंडर होता है, वो खाना गर्म भी करता है, बेकिंग का काम भी करता है, प्लस कुकिंग का काम भी करता है। ठीक है, कुकिंग में ऑलमोस्ट सारे काम हो जाते हैं, बट डीप फ्राई नहीं होता। जो तलने वाले काम होते हैं, जैसे कि हम पकौड़ियाँ बनाना चाहते हैं, वो चीज़ नहीं होती। बाकी अदरवाइज़ सारे काम हो जाते हैं। यानी कि आप इसमें समोसा बना सकते हैं। हेल्थ के वजह से, जैसे हम नॉर्मली जानते हैं कि आजकल जो प्रॉब्लम चल रही है कि हार्ट प्रॉब्लम ज़्यादा चल रही है, ठीक है, तो उस हिसाब से हमारी कंपनी ने ये माइक्रोवेव लॉन्च किया है। ये क्या होगा कि आपका जो है कम ऑयल में आप इसके अंदर खाना बना सकते हैं। जैसे कि आपको समोसा बनाना है तो आप ब्रश लगा के ऑयल का, और आप इसमें समोसा बना सकते हैं। फ्रेंच फ्राई बनाना है तो आप ब्रश ऑयल करके आप बना सकते हैं। ये बच्चों के लिए और आपके लिए और एजेड के लिए भी हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये हमारा जो लॉन्चिंग हुआ है वो चारकोल तंदूर वाला माइक्रोवेव है। आज के टाइम पे हम जानते हैं कि तंदूर वाली जो चीज़ें होती है हम ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे कि आपको पनीर टिक्का हो गया आपको, या आप नॉन वेज में यूज़ करते हैं तो रोस्टेड वगैरह जितनी भी चीज़ होती है ये हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। आफ्टर कोविड के बाद से हमें ये देखने को मिला है कि हम क्या होता है, हम खुद हाइजीनिक खाना पसंद करते हैं। जैसे ताकि वो हम ये सोचते हैं कि हम मार्केट में जाएंगे, पता नहीं कैसा बना हुआ होगा, कैसे हाथ से बना। तो ये क्या होगा कि हमारी कंपनी ने लॉन्च किया, ये आपको फीलिंग और टेस्ट तंदूर वाला देगा। यानी कि हाइजीनिक भी होगा, आपके घर पर आप बनाओगे, और टेस्ट और फीलिंग भी आपको तंदूर वाला मिलेगा। ठीक है, तो चारकोल का मीन्स होता है ये लो टेम्परेचर से स्टार्ट करता है। तो क्या होता है, जो भी खाना होता है वो लो टेम्परेचर से बनना स्टार्ट होता है, तो उसका फीलिंग और टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा निकल के आता है। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखते हैं कि बाटी वगैरह हम बनाते हैं। 2 तरीके की बाटियाँ बनती है। एक तो हम हमारे घर में बाटी बनाते हैं ओवन में, जो वो हार्ड होती है, और एक हम पुराने सिस्टम से बनाते हैं जो कच्चा खाना वगैरह हम बनाते हैं। उसमें क्या होता है, वो हम आग का कोयला बनाते हैं, उसमें बाटियाँ लगाते हैं और फिर वो हवा द्वारा खाना बनता है। तो उसमें क्या होता है, वो बाटी फुलाउल ज़्यादा रहती है, टेस्ट उसका ज़्यादा रहता है, क्योंकि वो क्या होता है लो टेम्परेचर में पकता है, हवा द्वारा पकता है, मध्यम आंच में। तो वही कंपनी ने यहाँ पर डाल दिया। ये क्या होगा, माइक्रोवेव जब भी आप इसमें तंदूर का काम करेंगे तो ये लो टेम्परेचर से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इसके अंदर जो है एक कोयल दे दी है आपकी कोयले की। तो क्या होगा कि जब कोयले की जो कोयल आती है ना, तो वो जब स्टार्ट होती है तो कोई भी खाना होता है ना, तो वो क्या होगा, उसमें फीलिंग और टेस्ट, यानी कि जो स्मोकी फ्लेवर है वो आपको खाने में मिलेगा, जो हम चाहते हैं। एक बार होता है ना, आपने बताया कि कोयल वाला, ये कोयल होती है एक कोयला जो होता है उसकी एक रोड कोयल बना दी कंपनी ने। जब भी हम तंदूर यूज़ करते हैं तो ये क्या होगा कि वही ये कोयल जो है वो जलेगी, और ये क्या होगा, स्मोकी फ्लेवर देगा। स्मोकी फ्लेवर मीन्स कि जब आपने देखा होगा कि हम जब भी कोई भी जैसे खाना बनाते हैं, जैसे मोस्टली आप कहीं भी आपने यूट्यूब पे या आप अपने इंस्टाग्राम पे कोई भी कुकिंग की वीडियो देते हैं तो वो तड़का देते हैं। जैसे क्या होता है कि खीर बनाए तो उसमें एक प्याला रखते हैं, गरम कोयला रख देते हैं और घी का तड़का मारते हैं, उसको पेक कर देते हैं 5 मिनट के लिए। तो वो क्या करते हैं, वो इसलिए करते हैं ताकि उसका फ्लेवर जो है वो स्मोकी हो जाए थोड़ा सा। ठीक है, यही चीज़ हम कोई भी डिश बनाते हैं, खाना बनाते हैं, जैसे कि आपका वेज नॉन वेज, जैसे आपको चिकन बनाना है, कुछ भी बनाना है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर छोटी कटोरी रखते हैं, गरम कोयले को करते हैं, उसके अंदर रखते हैं और उसके अंदर सरसों का तड़का देते हैं और उसको पेक कर देते हैं 5 मिनट के लिए, ताकि वो स्मोकी फ्लेवर उसके अंदर नज़र आए। स्मोकी मीन्स कि हम पुराने रीति रिवाज में वापस आ रहे हैं। जो हम चूल्हे पे खाना बनाते थे उसमें स्मोकी फ्लेवर आता था, ठीक है, वो बहुत अच्छा लगता था। तो वही चीज़ के लिए हमने चारकोल बनाया। तो इसमें जो फीलिंग और टेस्ट होगा वो तंदूर वाला मिलेगा आपको, वो स्मोकीपन मिलेगा जो हम तंदूर में चाहते हैं। जो रोड वो इसके साथ ही आएगी? वो रोड इसमें ही लगी रहती है। अच्छा, आपको लाने की ज़रूरत नहीं है। जब भी जैसे तंदूर के ऑप्शन पे जाएंगे, जैसे कि मेरे को रोस्टेड करना है, रोस्टेड जैसे ही आप करोगे, जब आप इसको रोस्टेड में ऑप्शन पे डालोगे तो ये क्या होगा कि वो रोड जल जाएगा। मतलब तंदूर से रिलेटेड जो भी काम होगा उसमें ये रोड जल जाएगा, अदरवाइज बंद रहेगा। इसमें फैसिलिटी के लिए बेस्ट चीज़ क्या दी है कि हम माइक्रोवेव तो हमने परचेज़ कर लिया, मगर हमें चलाना नहीं आता। सपोज कीजिए मेरी मम्मी जी को चॉकलेट केक बनाना नहीं आता। अब इसमें बन तो हो जाता है, लेकिन बनाए कैसे, टाइमिंग क्या होगा, समय क्या होगा, क्या क्या इसमें डालना है, क्या क्या ऐड करना है, किस तरीके से बनाना है, हमें माइक्रोवेव के बारे में कुछ नहीं पता है। इसमें क्या होगा कि इसमें आपका ऑटो कुक मेन्यू आता है, यानी कि आपका 372 ऑटो कुक मेन्यू आते हैं। अच्छा, ठीक है, वो ऑटो कुक मेन्यू क्या काम करते हैं कि जब भी आप जैसे चॉकलेट केक बनाना है, आप जाइए उसके कोड में, कुकिंग बुक के अंदर इसका कोड लिखा हुआ रहता है, जैसे 1C2
चॉकलेट केक का कोड है। तो आप जैसे ही बेकरी में जाएंगे, ठीक है, तंदूर से रिलेटेड वाले काम में, बेकरी के काम में जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो 1C2 पहला कोड होगा। आपने स्टार्ट किया तो चॉकलेट केक का कोड है, तो आप उसमें आप डाल दीजिए, ये ऑटोमेटिकली टाइम सेट कर लेगा। अच्छा। और कुकिंग बुक हम इसलिए देते हैं तो उसमें क्या होता है कि टाइमिंग, सामग्री सब लिखी हुई होती है, तो आप उसमें देख सकते हैं क्या क्या सामग्री ऐड करनी है। इसको ऑप्शन पे डाल के एग्जांपल दे रहा हूँ, कोड अलग अलग होते हैं, ये मेरा एक एग्जांपल था, तो आप अलग अलग उसमें बना सकते हो। टाइम और सब चीज़ सेट कर लेता है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिक प्लस ये आएगा आपका बारबेक्यू मॉडल। बारबेक्यू मॉडल क्या होता है कि हम पनीर टिक्का सब चीज़ सभी में बन जाती है, हम रोस्ट भी करते हैं वो भी सब चीज़ में बन जाती है। लेकिन क्या होगा कि हमें नॉर्मल माइक्रोवेव में इसमें प्लेट्स होता है, तवा होता है, उसमें हमको पलटना पड़ता है। यहाँ पर एक बारबेक्यू रोड आई जाएगी, तो आप उसमें रॉड में कनेक्ट कर दीजिए, ये ऑटोमेटिकली घूमता रहेगा और रोस्ट होता रहेगा। ये चीज़ आपको इसमें मिल जाएगा। बात करें कंपनी की, तो कंपनी ने इसमें स्टील एंड स्टील कैविटी दिया हुआ है, ये किसी भी माइक्रोवेव में नहीं आता। एक्चुअल में स्टील एंड स्टील कैविटी भी एलजी ने ही लॉन्च की थी। पहले जितने भी ब्रांड आते थे सब सेरेमिक कोटेड यूज़ करते थे। सेरेमिक में क्या प्रॉब्लम आती है कि जब कुकिंग करते टाइम कुछ भी चीज़ अगर गिर जाता है तो वो यहाँ पर चिपक जाता है, जब आप उसको निकालते हैं तो वो कोटेड हट जाता है। तो फिर हमको क्या होता है कि हमको उसी की कोटेड की 5 साल वारंटी आती है, लेकिन जब वारंटी खत्म होने के बाद क्या होगा कि हमको माइक्रोवेव चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कंपनी ने ये स्टील एंड स्टील कैविटी दे दी। ये हाइजीन भी है, स्टील का बटन अपन घर में नॉर्मली यूज़ करते ही हैं, तो ये हाइजीन भी है, ये हीटिंग फास्ट करता है और लॉन्ग टाइम तक इसका हीटिंग बना रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ फ़र्क मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पर स्टील एंड स्टील कैविटी में मिलेगी। प्लस बैक साइड हीटिंग के लिए फ़ैन मिलेगा। क्या होता था पहले माइक्रोवेव आते थे जिसमें ऊपर रोड आती थी, रोड देती थी हाई टेम्परेचर। अब जैसे मेरे को पिज़्ज़ा बनाना है या मेरे को बाटी बनानी है, तो क्या होती थी, रोड एक ही टेम्परेचर देती थी, हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर देने से क्या होता था, बाटी ऊपर ऊपर से पक जाती थी। जब आप उसको पलटते थे फिर ऊपर ऊपर से पक, लेकिन साइडों से वो बाटी कच्ची रहती थी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसे ही रोड हीट देगा पीछे फ़ैन चलना स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा, चारों तरफ से वो खाने को, बाटी को पकाएगा और पुलाव भी वही होगा जो ओवन में मिलता है, ठीक है। चारों तरफ से बाटी को पका भी देगा, सॉफ्टनेस भी बरकरार रहेगी आपकी। इसके बाद हम नॉर्मली क्या होता है कि आजकल सर्दियों में मोस्टली हमारे क्या होता है, गाजर का हलवा ऑलमोस्ट सभी घर पे बनता है सबसे। तो गाजर का हलवा हम घर में बनाते हैं तो हमको तकरीबन 2 से ढाई घंटे खर्च होते हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद हमें उसमें साथ में और लगा रहना पड़ता है। यहाँ पर सिर्फ 25 मिनट में आपका गाजर का हलवा बनके तैयार हो जाएगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ गाजर कसनी है। आप गाजर के हलवे के कोड पे जाइए, जैसा कि मैंने चॉकलेट केक में बनाया था, आप उसमें जाइए, उसमें डालिए, स्टार्ट का बटन दबाइए, ठीक है। जब आपकी गाजर पके, कसी हुई गाजर, उसमें आप घी ऐड करिए, थोड़ा घुमाइए, वापस रखिए, फिर 5-10 मिनट बाद फिर वो पक जाए तो आप ड्राई फ्रूट जो भी आपको ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो और 25 मिनट में गाजर का हलवा बना सकते हो। यहाँ पे हमने आपको सब कुछ बता दिया है। अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं कहीं बाहर से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, मेरा नंबर है मदन लाल इंसन, मेरा नाम शिबू है, 9571355505 ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप कभी भी एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आप जहाँ पे भी हैं हम डिलीवर कराते हैं। हमने आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करवा दिया है, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप कहीं से भी इसको ऑर्डर कर सकते हो और मैक्सिमम 2 डेज़ के अंदर आपके पास डिलीवरी हो जाएगी।